अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। ट्रेडिंग ड्रीम की जानिब से एसएमसी कोर्स में आज से हम पहला सेशन उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एसएमसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें यूज़ होने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहले हम उनको ब्रीफ करेंगे कि उन कंपोनेंट्स को हमने एसएमसी का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर मार्केट को एनालाइज करने के लिए आप जो कोई भी मेथड यूज़ करें तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उसका स्ट्रक्चर। इसी तरह से एसएमसी में भी एक किस्म का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। उसके लिए कुछ ख़ास कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए एसएमसी का स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो मार्केट जब भी एक बड़ा मूव लेती है या एक एक्सपेंशन का बड़ा मूव लेती है तो वो उसके बाद कुछ रिट्रेसमेंट दिखाती है, स्विंग बनाती है, स्विंग हाई स्विंग लो, फिर अगली डायरेक्शन में कंटिन्यू होती है, फिर रिट्रेस करती है, स्विंग हाई स्विंग लो बनाती है, फिर आगे रिट्रेस करती है। तो मार्केट इस तरह से स्विंग्स बनाती हुई कंटिन्यू करती है अपने ट्रेंड की तरफ। स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे जो इम्पोर्टेंट और बेसिक कंपोनेंट है वो है स्विंग। के स्विंग है क्या असल में? लोग कह देते हैं कि जहाँ से मार्केट एक मेजर मूव दे वो एक स्विंग होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। स्विंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि स्विंग कब डेवलप हुआ और कैसे डेवलप हुआ। उसके लिए हम चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि स्विंग जो है, ये स्विंग ये किस तरह से मार्केट में डेवलप होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले स्विंग को डेवलप करने के लिए हमारे पास कैंडल्स होनी चाहिए। कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर आपने देखना है हमें 3 कैंडल्स चाहिए, वो किसी भी रंग की हों, उनमें से सेल की हों तीनों, कोई भी इशू नहीं। तीनों बाय की भी हो सकती हैं, 2 बाय की 1 सेल की भी हो सकती है, या 2 सेल की और 1 बाय की भी हो सकती है। हमने कैंडल्स वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है जिनकी विक्स हों, क्योंकि स्विंग को डेवलप करने में मेन रोल होता है उसके विक्स का। 3 कैंडल्स हमें चाहिए और तीनों कैंडल्स के हमें विक्स चाहिए जो कि हमारा एक स्विंग डेवलप करवाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ड्रा की हैं, इसके ज़रिए से हम स्विंग को डेवलप करते हैं। हमें चाहिए 3 कैंडल्स जिनकी विक्स हों, और हमारा मेन फोकस जो है वो होगा मिडल कैंडल पे या सेंटर वाली कैंडल पे। जो मिडल कैंडल है उसकी विक राइट और लेफ्ट दोनों कैंडल से बड़ी होनी चाहिए और वो एक ट्राइंगल की शेप बनाएं तो ये एक स्विंग का क्राइटेरिया बनता है। इस एग्जांपल में देखें, ये 3 कैंडल्स ली हमने। सेंटर वाली कैंडल की जो विक है वो राइट और लेफ्ट दोनों कैंडल से ज़्यादा है, बड़ी है या ऊपर है, उनसे अबव है। ये हमारा एक स्विंग डेवलप होगा। इसी तरह से अगली एग्जांपल में देखें, हमारे पास 3 कैंडल्स हैं, उनमें से सेकंड वाली जो कैंडल है मिडिल कैंडल, उसकी विक बाकी राइट वाली कैंडल से और लेफ्ट वाली कैंडल से ऊपर है। तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर शेप टाइप बनती है इस तरह से और इस तरह से। तो ये हमारा एक स्विंग डेवलप हो गया। ये है सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कि हम स्विंग किस तरह से डेवलप करेंगे मार्केट में। अगर हम स्विंग के बाद किसी चीज़ की बात करें तो वो आता है हमारा स्ट्रक्चर। स्विंग में सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है स्विंग। मार्केट जब भी कंटिन्यू करेगी वो स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो बनाती हुई
अपना स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेगी। अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना है स्विंग्स की मदद से। अच्छा, स्विंग के बाद सबसे जो दूसरी ज़रूरी इसका कंपोनेंट है एसएमसी स्ट्रक्चर का, वो है उसकी रिट्रेसमेंट और इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या होती है, इसको हम यहाँ पे ड्राइंग की मदद से समझेंगे कि हम इंड्यूसमेंट किस तरह से डिफाइन करते हैं और उसका क्या अमल दखल है। मार्केट जब ट्रेंड की जानिब बढ़ती है तो वो लंबे लंबे मूव्स या लंबे लंबे बाइंग या सेलिंग करवाती हुई जाती है। कुछ इस अंदाज में स्विंग हाई बनाएगी, स्विंग लो बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी स्विंग हाई, स्विंग लो, फिर स्विंग हाई। इस तरह से मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो सबसे पहले मार्केट एक लंबा मूव लेती है। किसी भी स्ट्रक्चर में सबसे ज़रूरी होता है ये वाला मूव, ये जो लंबा होता है, जो बड़ी मूव, बड़ी लेग लगती है। इसके बाद मार्केट करती है रिट्रेस। एसएमसी में रिट्रेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या होती है, मार्केट रिट्रेस बैक करती है, 2 से 3 कैंडलें बनाती है, ऊपर स्विंग बनाती है और एक स्विंग नीचे बनाती है। कुछ इस अंदाज में मार्केट निकली, एक लेग बड़ी लगाई, उसके बाद नीचे आई, 2 से 3 या 4 5 कैंडलें भी यहाँ पे हो सकती हैं, नीचे स्विंग बनाया और फिर निकल गई। अब ये जो स्विंग वो पीछे बना के छोड़ के गई है, ये वाला स्विंग, स्विंग लो यहाँ पे, इसको एसएमसी में बोलते हैं इंड्यूसमेंट। कि ये एक इंड्यूसमेंट का लेवल मार्केट ने क्रिएट कर दिया है। तो ये हो गया मेरा इंड्यूसमेंट। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेती है, इस इंड्यूसमेंट को लेने का मतलब ये है कि पीछे से स्ट्रक्चर चला आ रहा होता है, मार्केट कंटिन्यू हो रही होती है इस तरह से। तो इसमें कहा यह जाता है कि जो इस स्ट्रक्चर पूरी की फॉर्मेशन में जो लोग इस स्विंग से एंटर हुए, इस स्विंग से एंटर हुए, उन सब का एसएल एट द एंड जो लास्ट स्विंग बना होगा उसी पे होगा। और एसएमसी जो फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग है, ये हैं स्मार्ट मनी या स्मार्ट पीपल। इनकी कोशिश हमेशा ये होती है कि जो रिटेलर ट्रेडर्स हैं उनका एसएल उड़ाए और फिर अगला ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो वो क्या करते हैं, जो लास्ट स्विंग डेवलप हुआ होता है ना, एक दफ़ा उसको स्वीप करते हैं या उसको टच करते हैं, वहां पे आके जो लोगों के एसएल पड़े हुए होते हैं उनको मीट करते हैं, देन अपना जो ट्रेंड है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं इस अंदाज में। इस तरह से स्विंग मार्केट अपना डेवलप करती है। और इस तरह से एक एसएमसी स्ट्रक्चर के अंदर जो लास्ट स्विंग होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, उसको कहा जाता है कि ये एक इंड्यूसमेंट है, ये एक इंड्यूसमेंट डेवलप हो चुकी है। तो एसएमसी जो स्मार्ट पीपल होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होंगे, उनकी कोशिश ये होगी कि पहले आपका प्रॉफिट खाएं, खाने के बाद फिर मार्केट को एक नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करें और मार्केट अपने टारगेट्स की तरफ रवा दवा हो जाए। तो उनका मेन फोकस होता है कि जो बायर्स भी इस पूरी वेव के अंदर बैठे, यहाँ से कोई बाय किया, किसी ने यहाँ पे कोई अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बाइंग की, वो सारे के सारे जब ये मार्केट ये स्विंग लो बना के यहाँ से ऊपर निकल गई तो उन सब का एसएल जो है वो इसी स्विंग के नीचे आ जाएगा।
तो जब उनका एसएल इस स्विंग के नीचे आएगा तो जो स्मार्ट मनी होगी वो इस लोगों के रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस को लेगी, देन आगे फर्दर कंटिन्यू होगी। ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर जो कि हमने ड्रा कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एसएमसी ऑन ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर किस तरह से एसएमसी जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है कि मार्केट एक लंबा मूव लेती है, उसके बाद रिट्रेस करती है या पुल बैक लेती है और कंटिन्यू कर जाती है। तो ये जो लास्ट लो का स्विंग वो लगाती है, ये होता है एक इंड्यूसमेंट। मार्केट जो स्मार्ट पीपल होते हैं जब वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, पहले वो इनका स्टॉप लॉसेस खाती हैं, इनका प्रॉफिट खाते हैं, खाने के बाद वो मार्केट को अगली डायरेक्शन देते हैं और मार्केट कंटिन्यू होती है। तो ये मेरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा हो गया इंड्यूसमेंट। इसको स्टॉप लॉस हंट भी बोलते हैं और स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अब हमने इंड्यूसमेंट मार्क कर ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, फिर हम हाइज एंड लो किस तरह से डेवलप करेंगे। तो जब मार्केट अपनी एक इंड्यूसमेंट ले लेती है, उसके बाद जो सबसे टॉप पे उस टाइम पे प्राइस होती है वो हमारा हाई होता है। इस सिनेरियो में जो अभी मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किया है, इस सिनेरियो के अंदर सबसे टॉप की प्राइस ये है, तो ये मेरा एक हाई होगा। और लो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? लो हम कैलकुलेट करने के लिए एक बिल्कुल ही आसान सा क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो करेंगे कि जहां पे हमने हाई माना जिस स्विंग को, उस स्विंग से लेके जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया, जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया वहां तक हम एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे और नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। जो सबसे लो प्राइस हुई वो हमारा लो होगा। तो इस तरह से हम अपने एसएमसी स्ट्रक्चर के अंदर अपने हाइज और लॉज को डिफाइन करते हैं। अब इस पूरी वेव के अंदर मेरा लो का जो एरिया है वो ये बनता है, तो ये मेरा लो है इस एसएमसी स्ट्रक्चर का। अब लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं, वो क्या? लोग 90% ऑफ द टाइम मार्केट जब नीचे इंड्यूसमेंट की तरफ आ रही होती है तो जो नया स्विंग डेवलप करती है इस जगह पे, इसको इंड्यूसमेंट मान रहे होते हैं कि ये इंड्यूसमेंट हो गई और अब मार्केट को कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। इंड्यूसमेंट हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है जो प्रीवियस लेग लगी हुई हो, ना कि फ्रेश वाली। तो ये वाला जो आपका इधर एरिया बनता है, फिर ये वाला, ये आपका इंड्यूसमेंट नहीं होता। इंड्यूसमेंट आपकी स्टिल इंटैक्ट रहेगी इस पॉइंट पे जब तक ये इंड्यूसमेंट मार्केट नहीं उठाएगी, चाहे वो विक से उसको स्वीप करे चाहे नीचे क्लोज करे। जब तक ये इंड्यूसमेंट नहीं उठाएगी ये हाई कंफर्म नहीं होगा। ये हाई कंफर्म उस वक्त होगा जब इंड्यूसमेंट उठाई जाएगी। इंड्यूसमेंट उठाने के बाद हम इस हाई को टारगेट करेंगे एसएमसी स्ट्रक्चर के अंदर। ये तो थी एक एग्जांपल जो हमने सिर्फ ड्राइंग के ज़रिए से देखी। अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और वहाँ पे इस सब चीज़ को ड्रा करके देखेंगे कि किस तरह से मार्केट अपना एक एसएमसी का स्ट्रक्चर डेवलप करती है। अब देखें इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर, मैं ये पहले सारी ड्राइंग्स आप लोगों के लिए रिमूव कर दूं ताकि आपको मेरा चार्ट जो है वो क्लियर नज़र आए और उसमें फिर हम अपना स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करेंगे।
एसएमसी की बेस पे। मार्केट पीछे से बाय होती हुई चली आ रही है। यहाँ पे लास्ट स्विंग जो लगा हुआ था वो ये था। लास्ट स्विंग जो मार्केट ने स्विंग लो लगाया है वो मेरा ये वाला पॉइंट है जो आपके सामने इस वक्त शो हो रहा है, ये वाला। तो ये मेरा है एक इंड्यूसमेंट। इसको मैं नाम दे देता हूँ इंड्यूसमेंट का, ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए ये वाला पॉइंट। और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, इसको हम रेड कलर में। ये है मेरा एक इंड्यूसमेंट। मार्केट इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करे तो हमारा हाई डेवलप हो जाएगा। अगर उससे पहले बाय चली गई तो हमारी नई इंड्यूसमेंट, नया स्विंग क्रिएट हो जाएगा और वो हमारी नई इंड्यूसमेंट होगी। हम अब अपने स्ट्रक्चर को चलाते हैं, मार्केट को आगे चलाते हैं। मार्केट नीचे आई और इस स्विंग को लिए बगैर मार्केट ने यहाँ पे एक नया स्विंग क्रिएट कर दिया, तो मेरी इंड्यूसमेंट यहाँ से शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आ गई। अब जब इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गई तो ये वाला स्विंग ये कुछ भी नहीं है, इसको ना हम हाई मानेंगे ना हायर हाई मानेंगे। हम बात करेंगे सिंपल लैंग्वेज में जो आप सबको समझ में आए। तो मार्केट यहाँ से सिंपल एक स्विंग क्रिएट करके दोबारा ऊपर निकल गई। अब ये वाला पॉइंट मेरा, क्योंकि ये मिडल कैंडल, ये लेफ्ट और राइट कैंडल की विक, मिडल कैंडल की विक से ऊपर है, इसकी विक सबसे लो है, तो ये मेरा एक स्विंग डेवलप हो गया। ड्राइंग हमने बनाई थी बाय में, अब हमें यहाँ पे सिनेरियो मिल गया सेल में। तो ये आपको स्विंग की आज के बाद टेंशन नहीं होनी चाहिए कि स्विंग क्या होता है। स्विंग के हवाले से आपकी कोई भी मिस्टेक आज के बाद नहीं होगी। चलें, ये मेरी डेवलप हो गई यहाँ से इंड्यूसमेंट। अब हम मार्केट को आगे चलाएंगे। तो क्या मार्केट ने इंड्यूसमेंट मेरी को उठाया? अभी तक नहीं। आगे चलाते हैं, इसको थोड़ा सा हम एनहांस करते हैं। तो मेरी इंड्यूसमेंट को मार्केट ने पिक कर लिया जी, ये विक नीचे आ गई है, इससे तो मेरी इंड्यूसमेंट उठाई गई। जैसे ही मेरी इंड्यूसमेंट उठाई गई तो जो सबसे हाई पॉइंट है ये वाला स्विंग, हमने स्ट्रक्चर स्विंग टू स्विंग ड्रा करना है, यानी कि फ्रैक्टल और स्विंग दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो ये वाला जो मेरा स्विंग हाई था ये अब मेरा हाई बन गया, इसको हम कहेंगे कि ये एक हाई डेवलप हो चुका। अब हम इस हाई को टारगेट करेंगे और उड़ाने की कोशिश करेंगे। ये लें जी, हाई मेरा ब्रेक हो गया, यानी कि इधर से स्ट्रक्चर जो है वो मेरा ब्रेक हो के मार्केट बाय में निकल चुकी। इंड्यूसमेंट के नीचे जैसे ही मार्केट ने विक की तो मेरा हाई कंफर्म हो गया। अब जब ये स्ट्रक्चर ये हाई है तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है अपना लो, कि मेरा लो का पॉइंट कहाँ पे होगा। तो उसके लिए जो हमने क्राइटेरिया देखा कि एक बॉक्स लें, जिस स्विंग को हमने हाई माना उधर से लेके जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया वहाँ तक ड्रा करें और नीचे तक उसको खींच के ले आए। जो सबसे लो प्राइस बनेगी वो मेरा लो होगा एसएमसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये मेरा एक लो है जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सबसे लो प्राइस ये है। तो यहाँ पे मेरा एक लो डेवलप हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी लो का। ये मेरा लो, ये मेरा हाई। अब जी इंड्यूसमेंट किधर है, ज़रा इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करें। तो ये स्विंग एक क्रिएट हो रहा है पूरे स्ट्रक्चर में,
ये मेरा लो का पॉइंट है। अब चाहिए ये मार्केट को कि इस इंड्यूसमेंट को, अब ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गई ना लो से ऊपर, तो मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले और बाय हो जाए, अगर नहीं तो वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाए और सेल में शिफ्ट हो जाए। तो इधर हम देखेंगे कि मार्केट करती क्या है। ये जी मेरी इंड्यूसमेंट, इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। ये जी मेरी हो गई इंड्यूसमेंट। हाई ब्रेक हो गया हमारा, हमने हाई टारगेट किया था एसएमसी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हाँ ये हमारा ब्रेक हो चुका। ये था एक सादा सा हमारा एनालिसिस के एसएमसी का स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रा करेंगे। अब हम इसके अंदर जो आप लोगों को परेशानियां आती हैं या आप लोग जो इसमें गलतियां करते हो उनके हवाले से डिस्कस करते हैं कि एसएमसी स्ट्रक्चर लगाने में रिटेलर ट्रेडर्स क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। मार्केट कंटिन्यू हुई अपना स्विंग हाई स्विंग लो बनाती हुई मार्केट इस तरह से जा रही होती है। अब इस पॉइंट पे आप लोग मुझे बताएं कि स्विंग लो कौन सा है। 90% लोग इस स्विंग को मेरे को इंड्यूसमेंट बोलेंगे और ये इंड्यूसमेंट है। ये मेरी एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो चुकी यहाँ पे। अब लोग करते क्या हैं, जब मार्केट वापस आती है, स्मार्ट मनी लेके आता है वापस, रिट्रेस करवाती है, तो कुछ इस अंदाज में रिट्रेस करवाती है। तो लोग कहते हैं कि जी इंड्यूसमेंट ये हो गई, इस पॉइंट को इंड्यूसमेंट का नाम दे देते हैं। हालांकि ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ये कुछ और है, ये इंड्यूसमेंट नहीं होती, ये इस एसएमसी के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। इंड्यूसमेंट आपकी स्टिल लास्ट जो लेफ्ट साइड पे मार्केट के स्विंग डेवलप हो रहे थे पीछे स्ट्रक्चर में, जो लास्ट स्विंग का एरिया होगा वही हमारा इंड्यूसमेंट का एरिया भी कहलाएगा, वही पिन पॉइंट इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा। इधर तक मार्केट कंटिन्यू करेगी तो हम कहेंगे कि हमारी इंड्यूसमेंट पिक हो गई और हाई हमारा जनरेट हो गया और ये वाला एरिया मेरा एक हाई बन गया, और अब हम इसको टारगेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो पीछे यहाँ पे कहीं पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई एंड डिमांड या कुछ भी इधर पड़ा होगा, तो इसको हम लेते हुए यहाँ से इस हाई को उड़ाने की, टारगेट करने की कोशिश करेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो आज के बाद आप ट्रेडर्स को एसएमसी का स्ट्रक्चर लगाने में कोई भी किस्म की, किसी भी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने बात कर ली कंटिन्यूएशन की, अब हम बात करते हैं कि रिवर्सल में हम एसएमसी स्ट्रक्चर को किस तरह से देखेंगे। अब एग्जाम्पल है, यहीं से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरा जो लो डेवलप हुआ था, जो मैंने ये ड्राइंग की है, इसमें ये वाला पॉइंट, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूं कि ये मेरा एक लो डेवलप हुआ था। ये लो भी है और इंड्यूसमेंट भी है एक ही वक्त पे। अगर इसके नीचे विक लगेगी तो हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो हम कहेंगे कि मार्केट ने जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करने का पहला साइन दे दिया। क्या किया? इसको रिवर्स करने का पहला साइन दे दिया। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, अगर क्लोजिंग करती है तो इंड्यूसमेंट हो जाएगी, सॉरी विक लगाएगी इसके ऊपर, तो हम फिर अपना हाई डेवलप करते हुए ऊपर वाले हाई को उड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर इसके नीचे आगे क्लोजिंग कर गई मार्केट तो हम ये कहेंगे कि मार्केट ने रिवर्सल के लिए अपना पहला साइन दे दिया और मार्केट अपनी एक
इंड्यूसमेंट क्रिएट करके निकलेगी, एक स्विंग हाई बना के निकलेगी, और फिर जब आके उस स्विंग हाई को दोबारा से लेगी, उसके ऊपर विक लगाएगी, क्लोजिंग करेगी, तो हम अपना लो, इस पॉइंट को लो डेवलप करेंगे। ये वाला पॉइंट फिर मेरा लो हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने हाई का केस पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लो का केस। तो ये मेरा एक लो क्रिएट हो जाएगा और हम फिर इसको टारगेट करेंगे, यहाँ से कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पिक करते हुए, जो कि हम अपने दूसरे सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। हम मार्केट को इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से इस लो को उड़ाने की कोशिश करेंगे, टारगेट करेंगे। अब मेरा स्ट्रक्चर जो है वो लो में बदल चुका। अब मैं दोबारा यहाँ से कोई मार्केट इंड्यूसमेंट बनाएगी यहाँ पे इस तरह से, फिर नीचे आएगी। अब यहाँ पे वही गलती जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं वो नहीं करनी है आप लोगों ने, कि मार्केट इधर से कुछ यूं करे कि ये काम कर दे और आपका इंड्यूसमेंट हो गई। नहीं, इंड्यूसमेंट आपकी स्टिल इंटैक्ट रहेगी इस स्विंग के ऊपर जो आपका लेफ्ट साइड पे है। ये है आपका लास्ट इंड्यूसमेंट का एरिया, ये आपकी इंड्यूसमेंट है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, इंड्यूसमेंट, ये मेरी इंड्यूसमेंट है। ये मार्केट लेगी तो हम कहेंगे कि इंड्यूसमेंट हो गई और मेरा लो नया निकल आया और उसको टारगेट करेंगे, ना कि इसको इंड्यूसमेंट बना के यहाँ से सेल करने की कोशिश करें। अगर आप ये करेंगे तो आपका एसएल ही होंगे, आप प्रॉफिट में नहीं जा सकते। तो ये था एक एसएमसी का स्ट्रक्चर जिसकी मैंने आपको पहले ड्राइंग से समझाया। फर्दर मोर, अगर आपको इस एसएमसी के स्ट्रक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपके वो क्वेश्चंस, वो क्यूरीज दूर करवाएंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हमने ड्रा किया एसएमसी का स्ट्रक्चर, कल हम इसी पॉइंट से आगे कंटिन्यू करेंगे और इस एसएमसी के स्ट्रक्चर को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिला के अपने हाइज एंड लोज जो हैं उनको टारगेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपने सेकंड सेशन के अंदर। आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।